नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में पियंकड़ों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, शराब पीने वालों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है। अब यदि बिहार में शराब पीने वाले पकड़े गए तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। बड़ी खबर है, विधानसभा से कानून पास हो गया है। शराब पीने वालों को बड़ी राहत दी गई है। देखिए, बिहार विधानसभा में जिस कानून को पास किया गया उसके तहत यदि पहली बार शराब के नशे में पकड़े गए तो जेल नहीं होगा। उसके साथ ही कई नियम कानून बनाए गए हैं। इन नए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप बिहार में रहते हैं, यदि आपके कोई भी सगे संबंधी पहले शराब का सेवन करते थे तो आपको इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो पुलिस वाले कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में बहुचर्चित बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2022 विधानमंडल से पारित हो गया है। तीसरा बार बिहार में कानून जो है ये शराबबंदी कानून, उसमें संशोधन किया गया और नए कानून के मुताबिक यदि पहली बार शराब पिया हुआ व्यक्ति पकड़े जाते हैं, मतलब पहले यदि उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, शराब के नशे में पकड़े नहीं गए हो, मतलब पहले पिए हो लेकिन यदि पकड़े नहीं गए हो, कोई यदि पहली बार पकड़ा जाता है तो उन्हें मजिस्ट्रेट के स्तर पर ही जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। मतलब पहली बार यदि शराब के नशे में पकड़े गए तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा। एक निर्धारित जुर्माना देने के बाद मजिस्ट्रेट के स्तर पर ही छोड़ दिया जाएगा। और मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति पकड़ा जाता है और वे जुर्माना देने को भी सक्षम नहीं है, जुर्माना नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में 1 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहां कंफर्म नहीं कहा गया है कि सजा होगी ही होगी, कहा गया सजा हो सकती है, बाकी माफ भी किया जा सकता है। और अब सुनिए सबसे मेन मुद्दा, यदि बार बार शराब पिए हुए व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उन पर कोई भी अब रहम नहीं किया जाएगा, उनको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। मतलब एक आध बार माफ कर दिया जाएगा और बार बार यदि शराब के नशे में पकड़े जाते हो तो उनको जेल हो जाएगा और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और आपको इससे भी जरूरी बात बताता हूं, तो देखिए कहा गया है कि शराब के नशे में पकड़े गए तब जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा, लेकिन यदि कोई शराब के बोतल के साथ पकड़ा जाता है, मतलब शराब के नशे में है और बोतल के साथ वे पी भी रहा है, यानी शराब के बोतल के साथ पकड़ा जाता है, तो उनको जुर्माना देकर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उनको जेल भेज दिया जाएगा। अब एक कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए कोई दूसरे राज्य से आ रहे हैं और उससे गाड़ी में शराब की बोतल मिलती है तो क्या होगा उनके साथ, तो वैसी कंडीशन में भी कार्रवाई की जा सकती है। और सुनिए, नए कानून के मुताबिक यदि भारी संख्या में पुलिस अवैध शराब पकड़ती है तो पुलिस को अब अधिकार होगा कि शराब का सैंपल रखकर बाकी बची शराब को नष्ट कर दे। अब पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। और सुनिए, नए संशोधन के मुताबिक जो लोग जेल में हैं उनको भी छोड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको नियम जान लेना होगा, तो जानिए। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में दंडनीय सभी अपराध धारा 35 के अधीन अपराधों को छोड़कर सुनवाई विशेष न्यायालय के द्वारा की जाएगी और ऐसे मामलों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति यदि अभी भी जेल में है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। उसे छोड़ा तभी जाएगा अगर वह धारा 37 में उल्लिखित कारावास की अवधि पूरा कर चुका हो। तो इस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब शराब के नशे में पकड़े गए व्यक्ति जेल नहीं जाएंगे, उन्हें अब छोड़ दिया जाएगा। और देखिए, इतने विरोध होने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किए हुए हैं। चाहे कितना भी विरोध होता है लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं। तो आखिर शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है, आप ये भी जान लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दारू पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है, वह महापापी और महाअयोग्य इंसान है। देखिए, बिहार विधान परिषद में जब ये विधेयक पास हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलने के लिए उठे और उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो बापू का सपना था। जो व्यक्ति शराबबंदी कानून और बापू के सिद्धांतों को नहीं मानता है और शराब पी रहा है वह हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वह हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है, वह तो महापापी और महाअयोग्य है।
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो शराब पीता है उससे बेकार इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है और उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शराबबंदी के बाद बिहार में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। वे समाज सुधार यात्रा में जहां जहां गए हैं वहां वहां महिलाओं ने शराबबंदी का फायदा बताया है। महिलाएं कहती है कि शराब छोड़ने वालों के घरों में खुशहाली लौट आई है, बचत बढ़ गया है और आमदनी सुधर गई है। बिहार में सब्जियों की खपत बढ़ गई है। तो वहीं विपक्ष ये कह रहे हैं कि शराबबंदी को जितनी जल्दी हो सके बिहार से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो शराब पीता है, जो नशा करता है, वह छोड़ेगा नहीं। यदि उन्हें शराब नहीं मिलेगा तो दूसरे चीज से वो अपना काम चलाएगा। साथ ही विपक्ष ने कहा है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। साथ ही गांजा, अफीम जैसे खतरनाक और जहरीली वस्तुओं की मांग बिहार में बढ़ गई है और वहीं बिहार में अब जहरीली शराब मिलने लगा है, जिससे लोग लगातार मर रहे हैं। तो विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि इस शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की भी बराबर मांग यही रहती है कि बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के इस शराबबंदी के कारण हम बीजेपी वालों की भी काफी बदनामी होती है। तो वहीं जीतनराम मांझी की तरफ से भी बार बार यही कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी कानून का संशोधन नहीं बल्कि इस कानून को ही खत्म किया जाना चाहिए। जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि इस शराबबंदी के कारण गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। लगातार गरीबों को ही फंसाया जाता है, झूठे केस में फंसा दिया जाता है और उनको जेल भेजा जाता है। तो वहीं जीतनराम मांझी ने यहां तक कहा है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी जी कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो आखिर बिहार से इस शराबबंदी कानून को क्यों नहीं वापस लिया जा सकता है। तो इस तरह से लगातार शराबबंदी कानून को खत्म किए जाने की भी मांग हो रही है। लेकिन आपके क्या विचार हैं? आप क्या चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहना चाहिए या खत्म किया जाना चाहिए, या फिर इसमें कुछ संशोधन करके बिहार में शराबबंदी कानून को चलाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।